Hi everyone, I am Mujib and welcome back to our channel Tether of Knowledge. Guys, today in this video I am gonna discuss about confusing words in English. हाँ guys, इंग्लिश में बहुत सारे confusing words होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बट उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं. इसी तरह से कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनकी स्पेलिंग तो डिफरेंट होती है बट उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट दीज वर्ड्स. प्रिंसिपल और प्रिंसिपल. तो आप स्क्रीन पर दो वर्ड्स देख रहे हैं, एक प्रिंसिपल और दूसरा भी प्रिंसिपल है. आपको इसकी स्पेलिंग्स डिफरेंट नज़र आ रही होगी. इसी तरह से टू वर्ड्स और मैं आपको बताता हूँ, सेल वर्सेस सेल. तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कब कहाँ कौन से वर्ड का हमें सही यूज़ करना है और स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर जाते हैं. तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है. इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना. वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल की. तो सबसे पहले आप इसकी स्पेलिंग को देख लीजिए, PRINCIPAL प्रिंसिपल. फिर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके मीनिंग्स के बारे में बता दूं. प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अ गवर्निंग पोस्ट स्पेसिफिकली इन स्कूल्स. तो फिर ये जो प्रिंसिपल वर्ड है ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, ये भी आप जान लीजिए. ये जो प्रिंसिपल वर्ड है जिसकी स्पेलिंग आप देख रहे हैं PRINCIPAL प्रिंसिपल. तो ये जो प्रिंसिपल है ये एक एडजेक्टिव वर्ड है और ये एक पोस्ट होती है और स्पेसिफिकली ये स्कूल्स के अंदर पोस्ट होती है जो कि स्कूल्स इंचार्ज होता है, जो कि स्कूल चीफ होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल. मैं आपको इसके एक एग्जांपल से आपको बता दूं तो एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है और इसको हमें किस कंडीशन में यूज़ करना है. ओके गाइस, तो चलिए हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल. द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. तो यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं वो प्रिंसिपल है PRINCIPAL प्रिंसिपल. ओके गाइस, इस तरह से ये जो वर्ड था प्रिंसिपल इसका यूज़ करते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट वर्ड प्रिंसिपल. तो अब हमारा दूसरा जो वर्ड है वो है प्रिंसिपल. तो इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग को नोटिस कीजिएगा जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, PRINCPLE प्रिंसिपल. इससे पहले जो वर्ड हम बात कर रहे थे जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे उसकी स्पेलिंग लास्ट में थी PAL, लेकिन यहाँ पे PLE. तो अब ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग चेंज हो चुकी है. ओके गाइज, तो मैं आपको पहले इसके मीनिंग के बारे में बता दूं. ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मीन्स फंडामेंटल डॉक्ट्राइन, लॉ और मोटिवेटिंग फोर्स. जी गाइज, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन, लॉ और मोटिवेटिंग फोर्स, जिसको मौलिक सिद्धांत कहते हैं, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन कहते हैं. तो ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब होता है सिद्धांत. ओके गाइस, ये जो वर्ड है ये एक नाउन है. ये जो वर्ड है नाउन है. तो ये जो प्रिंसिपल है एज अ नाउन यूज़ किया जाता है और इससे पहले जो प्रिंसिपल था वो एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है. ओके गाइस, चलिए हम इसका एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस आर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. ओके फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस आर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. इस तरह से हम इस प्रिंसिपल्स वर्ड का यूज़ करते हैं. ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सेल वर्सेस सेल. तो अब हम सेल और सेल के बारे में जान लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहला वर्ड है सेल, SELL सेल. इस सेल का मतलब होता है बेचना, किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को बेचना. तो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ वर्ब. ये जो सेल है ये एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है. आप इसको एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ लीजिए. ही सेल्स टॉयज, मतलब वह खिलौने बेचता है. तो यहाँ पे जो सेल्स है ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है क्योंकि ये सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड और थर्ड फॉर्म सोल्ड यूज़ होती है. ही सोल्ड हिज हाउस, ही सोल्ड हिज कार. तो इस तरह से सेल की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का भी यूज़ किया जाता है जो कि एज अ वर्ब है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की सेल. तो ये जो सेल है इसकी स्पेलिंग होगी SALE सेल. तो ये सेल है इसका मतलब होता है एज अ नाउन जो कि बिक्री होता है. इसका मतलब एज अ नाउन यूज़ किया जाता है SALE सेल. चलिए मैं इसका आपको एग्जाम्पल्स बता दूँ. दिस हाउस इज़ फॉर सेल, मतलब ये जो हाउस है वो बिक्री के लिए है. दिस हाउस इज़ फॉर सेल. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने सेल देखा होगा. मार्केट में सेल आती है तो वहाँ पे सेम प्राइजेस होते हैं और सभी प्रोडक्ट्स के, सभी थिंग्स के जो भी चीज़ें होती हैं वो सेम प्राइस रख देते हैं और उसी को हम बोलते हैं सेल. मतलब वहाँ पे जो भी कुछ थिंग्स हैं वो सब बिक्री के लिए है, बेचने के लिए. इस तरह से हम सेल और सेल का यूज़ करते हैं. आई होप दैट फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी. तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और हाँ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक यू सो मच.